नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियोस में दो आइडेंटिटी पढ़ ली थी। उसमें से जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो से थी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये ध्यान होगी। और जो हमने सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ी थी वो हमने माइनस के लिए पढ़ी थी। उसमें क्या था, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने माइनस के लिए पढ़ी थी। और आज हम थर्ड आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं जो कुछ इस टाइप से लिखी गई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है आप ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे a प्लस बी जो टर्म यहाँ पे लिखा गया होगा, ए और बी जो वैल्यू यहाँ पे होंगी ए और बी की, वही सेम वैल्यू आपको इस वाले ब्रैकेट के अंदर भी नजर आएंगी। पर डिफरेंस किसका दिखाई देगा, साइन का। ये प्लस साइन है तो इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है। तो ये जब सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये एक्सपेंड होके जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ से समझते हैं कि ये कैसे आया है। देखिए यहाँ पे हम LHS टेक कर रहे हैं। LHS में क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे अगर कोई a प्लस बी और फिर ब्रैकेट के बाद a माइनस बी लिखा है, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ पे किसका साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों बाइनोमियल्स को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इस a की मल्टीप्लिकेशन इस a माइनस बी से करेंगे तो क्या लिखा, a इंटू ए माइनस बी। फिर हम इस प्लस b की मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी से करेंगे तो क्या आया, b इंटू ए माइनस बी। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे, इस a की मल्टीप्लिकेशन इस a की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a माइनस बी से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। a की मल्टीप्लिकेशन a से करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। फिर a की मल्टीप्लिकेशन इस b से करनी है तो क्या आएगा, ए बी। और साइन देखिए, यहाँ पे a के आगे प्लस का साइन है और b के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। इस b के आगे माइनस का साइन है तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। फिर हम इस b की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, a माइनस बी से। तो b की मल्टीप्लिकेशन a से करेंगे तो क्या आएगा, बी ए। इस b की मल्टीप्लिकेशन इस b से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमने क्या किया, a की मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी से करी तो ये लिखा a इंटू ए माइनस बी। फिर इस b की मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी से कर रहे हैं तो क्या आया, b ए माइनस बी। अब इस a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। इस a की मल्टीप्लिकेशन इस b से करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो साइन हमने क्या लगा दिया, माइनस। अब इस b की मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, a माइनस बी से। तो b की मल्टीप्लाई इससे होगी तो बी ए, और b की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर। साइन क्या आएगा, माइनस है तो प्लस इंटू ये प्लस है ये माइनस है तो साइन किसका आता है, माइनस का। आपने देखा होगा ना, अगर ब्रैकेट्स में एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव, दोनों मल्टीप्लाई करना है तो साइन ऑलवेज नेगेटिव ही आता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा माइनस ए बी प्लस बी ए था तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस ए बी लिख सकते हैं। कैसे, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पहले भी जाना था। कम्यूटेटिव, सॉरी यहाँ पे टी है, कम्यूटेटिव क्या होती है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो जहाँ पे ये बी ए लिखा था इसकी जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए बी। इससे क्या हुआ, ये दोनों टर्म सेम बन गए। ये वैल्यू माइनस में है और ये वैल्यू प्लस में है तो ए बी माइनस ये प्लस ए बी है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे वही है +2 -2 तो
क्या आएगा 0, तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई ए स्क्वायर माइनस बी। तो हमारे पास क्या हो गया, क्या लिखा था हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी तो हमारे पास क्या आ गया आर एच एस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट इस आइडेंटिटी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमें इतना जो प्रोसेस हमारा मल्टीप्लिकेशन का है ये ना करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन में इसका यूज़ कर लेते हैं, अगर इस फॉर्मेट में आपको नज़र आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मेट। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग द आइडेंटिटी। देखिए अब प्रोडक्ट फाइंड करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो होता है कि आप दोनों बाइनोमियल्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा क्या हो सकता है, वी विल यूज़ द आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आइडेंटिटी के बेस पे ही पूछे जाते हैं। वो आपसे यही क्वेश्चन कहेगा कि आप आइडेंटिटी का यूज़ करके प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे करते हैं इसे। जैसे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिखा हुआ है। तो पहले ही हमने देखा तो ये दोनों टर्म, यहाँ एक्स और 3 नज़र आ रहा, तो यहाँ भी एक्स और 3 ही नज़र आ रहा है। दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, या आपके पास वेरिएबल्स नज़र आ रहे होंगे। बस दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो 3 है ये प्लस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे किसका लगा हुआ है, माइनस का। तो इस आइडेंटिटी की पहचान यही है, आपको दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर्स या वेरिएबल्स नज़र आ रहे होंगे, बस उनके बीच में जो साइन है एक में प्लस एक में माइनस नज़र आएगा। तो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ए है अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ये एक्स बन गया यहाँ पर प्लस प्लस, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। मतलब जहाँ ए है वहाँ हम एक्स रख सकते हैं और जहाँ बी है वहाँ हम 3 रखेंगे आइडेंटिटी में। आप इसको भी देखो, यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ए की जगह एक्स और माइनस साइन है, माइनस साइन यहाँ भी है, बी की जगह 3। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटी में क्या करना है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ एक्स रख देंगे और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ क्या पुट कर दी, एक्स। आइडेंटिटी में देखना ध्यान से, आइडेंटिटी में हमारे पास ए की वैल्यू जो है ये ए, यहाँ हमने एक्स रखा तो एक्स स्क्वायर बन गया। ये है बी, बी की जगह हमने क्या रख दिया 3, तो 3 स्क्वायर बन गया। ठीक, तो ये यहाँ से क्या सॉल्व होकर वैल्यू क्या बन गई आपके पास, एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। एक बार दोबारा समझ लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। क्या किया, आपके पास क्या था, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो क्या करेंगे, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्मेट होती है तो हमें पता है कि आइडेंटिटी कहती है कि उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो यहाँ ए है एक्स तो आप एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, और बी है 3 तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे, और दोनों के बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। तो सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एक बार नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2y माइनस 5 इंटू 2y प्लस 5। पहले काम क्या है हमारा, आइडेंटिटी को पहचानना। आप आइडेंटिटी देखेंगे तो यहाँ पे 2y, यहाँ भी सेकंड ब्रैकेट में आपको 2y नज़र आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ प्लस 5 है, तो एक साइन माइनस में और एक प्लस में। तो आइडेंटिटी कह रही है कि यहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यूज़ करेंगे। कन्फ्यूज़ नहीं होना कि यहाँ तो माइनस पहले और ये प्लस तो आगे पीछे, ऐसा कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, या ए प्लस बी लिखिए इंटू ए माइनस बी लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि आइडेंटिटी में माइनस प्लस का साइन, इससे चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है दोनों ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 2y माइनस 5 2y प्लस 5। तो जहाँ a लिखा है आइडेंटिटी में वहाँ हम 2y लिखेंगे, और जहाँ b है वहाँ हम क्या लिखेंगे 5। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y होल स्क्वायर माइनस b कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो 2
वाई होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 वाई स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।